इजरायल हमास जंगबंदी तजवीज पर अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने ऐसे किसी तजवीज पर तीसरी बार वीटो का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि यूएनएससी में हो रही वोटिंग के दौरान ब्रिटेन रहा गैर हाजिर। तजवीज में फौरी जंगबंदी की मांग की गई थी। इंसानियत की बुनियाद पर सीज़फायर की मांग की गई थी। रोक लगने से बंधकों की रिहाई में मुश्किलात होगी। अमेरिका ने यह तर्क दिया। अल्जीरिया के इस मसौदे पर 13 अरकान ने हक में वोट दिया था। वाज़ेह हो कि पिछले साल 7 अक्टूबर से जारी इस लड़ाई के बाद ये तीसरा मौका है जब अमेरिका ने किसी तजवीज़ पर वीटो का इस्तेमाल किया। वोटिंग से पहले सिक्योरिटी काउंसिल में अल्जीरिया के सफीर अमार बेडजामा ने कहा कि इस मसौदे की हिमायत में वोटिंग फिलिस्तीनियों की जिंदगी की बुनियाद की हिमायत होगी। जंगबंदी के खिलाफ अमेरिका के इस कदम की दुनिया भर के लीडरान ने मजम्मत की है। चीन के यूएन में सफीर ने इस कदम पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका का वीटो एक गलत पैगाम भेजता है जिससे गाजा में हालात और खतरनाक हो जाएंगे। चीन ने कहा कि अमेरिका के ये कदम कत्लेआम को बढ़ावा देने के बराबर है। वहीं रूस ने इस वाक़े को यूएन काउंसिल की तारीख में एक स्याह बाब करार दिया। रूस का कहना है कि गाजा में इजरायल के मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए अमेरिका ने वीटो का कदम उठाया, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। वहीं फ्रांस ने इस वीटो पर अफसोस का इजहार किया और जंगबंदी को फौरन नाफिज करने का मुतालबा किया। इसके साथ ही अल्जीरिया के सफीर ने कहा कि यूएनएससी में जंगबंदी की कोशिश एक बार फिर से नाकाम हो गई, जिससे दुनिया भर में संगीन नताइज हो सकते हैं। फिलिस्तीन का कहना है कि वो अपनी कोशिशों को आगे भी जारी रखेगा। हमास ने गाजा में मौजूदा हालात के लिए अमेरिकी सदर और उसके इंतजामिया को ही जिम्मेदार ठहराया। हमास का कहना है कि अमेरिका ने इजरायल को फिलिस्तीनियों को मारे जाने की इजाजत दे रखी है। कतर, सऊदी अरब, नॉर्वे, क्यूबा ने भी अमेरिका के वीटो पर अफसोस का इजहार किया और जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु साहब हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट। खैर मकदम है सर आपका सलाम टीवी पर। सर आपसे समझेंगे, एक बार फिर से अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल किया है जिसके बाद अमेरिका को मजम्मत का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो अमेरिकी सदर कहते हैं कि हम पुरसकून तरीके से इसका हल चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एक्शंस हैं वो उससे इत्तेफाक नहीं खाते हैं। देखिए, अमेरिका के इस कदम से पूरा विश्व स्तब्ध है और हर एक कॉर्नर से उनकी मुखालफत हो रही है। सारे लोग अमेरिका के इस स्टैंड से की मुखालफत कर रहे हैं। अमेरिका ने अपना स्टैंड इसलिए इसको वीटो किया है जिससे कि इजराइल पूरी तरीके से ऑपरेशन को चला सके और हमास का खात्मा कर सके। 7 अक्टूबर को जो आतंकवादी हमला इजराइल की धरती पर हुआ, इसके तहत अमेरिका बोलता है कि इजराइल को पूरा हक है अपनी सुरक्षा को बढ़ाने का, पुख्ता करने का और इस तरीके का ऑपरेशन चलाने का। ये किस हद तक सही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में जब वोटिंग हुई तो 13-1 का रेजोल्यूशन हुआ। 13 देशों ने बोला कि इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए और अमेरिका ने इसको वीटो किया। यूनाइटेड किंगडम ही एक ऐसा देश था जो एब्सटेन रहा। तो ये दिखाता है कि अमेरिका, देखिए, विश्व में सारे लोग अमेरिका से भिन्न अपना मत रखते हैं, लेकिन अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, मॉनिटरली बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मिलिट्री पावर है, लिहाजा